बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपको एक नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, आप अगर राइडर ख़रीदते हैं और बहुत दिनों तक चलाते हैं तो आपको एक टाइम के बाद फ़र्स्ट सर्विस की ज़रूरत होगी। तो फ़र्स्ट सर्विस आप अगर करने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट सर्विस करने गया था तो मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं था, तो उसके बाद मुझे कुछ कुछ चीज़ पता चला, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो पहले जो चीज़ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए, आप अगर पहली सर्विस कराने जाओगे बाइक की तो देखना आपकी गाड़ी मिनिमम 500 किलोमीटर चल चुकी हो। दोस्तों 500 किलोमीटर चल चुके हो उसके बाद ही आप पहली सर्विस कराने जाओ, क्योंकि गाड़ी को कुछ हद तक चलना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए 500 किलोमीटर आप ज़रूर जाओ और उसके बाद आप फर्स्ट सर्विस करने जाओ। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, आप अगर जाते हो तो पहले आप चेक कर लो कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है कि नहीं। जैसे आपको देखना पड़ेगा कि आपका ब्रेक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, आपका क्लच ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर आपका जो गाड़ी का नीचे का सिस्टम है, जैसे कि आपका शॉकर हो गया, तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आपको पहली सर्विस से पहले नज़र आ रही है। तो जैसे आपको मैं मेरे एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पहली सर्विस करने गया था तो मुझे यहाँ पे जो मोनो शॉक दिया गया था, तो इसमें आवाज़ें थोड़ी आ रही थी। जैसे कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे कुछ बम्पर हो गया या फिर कुछ गड्ढा हो गया, जैसे गाड़ी चल रही थी तो थोड़ा आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कोशिश किया अलग अलग दुकानों में जाने की कि प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और सॉल्व कैसे किया जाए। तो उन्होंने बोला कि आप सर्विस सेंटर में जाओ, वहाँ पर बोलो और वो आपकी चीज़ ये ठीक कर देगी। तो उसके बाद ही मैं वहाँ पर गया था और ठीक कर दिया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप एक नोट पैड लो, पेन लो। फर्स्ट सर्विस से पहले आप अपने गाड़ी को ठीक से ऑब्ज़र्व करो और देखो कहाँ पे आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है या फिर गाड़ी थोड़ा अलग से आपको साउंड कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों कि आप सर्विस सेंटर में जा रहे हो तो पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि आप कब जाओगे, टाइम क्या होगा और कितना समय आपको लग सकता है। तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैं पहली सर्विस में गया था तो मुझे करीबन 4 से 5 घंटा लगा था इसको सर्विस कंप्लीट होने में, क्योंकि अभी बहुत गाड़ियों की भीड़ रहती है तो थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए थोड़ा ठीक से आपको टाइम लेके जाना पड़ेगा। छुट्टी के दिन अगर जाते हैं तो आपको ईजी होगा, काम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। चौथी जो चीज़ है दोस्तों, आप अगर अपने सर्विस सेंटर में जाते हो तो पहले आपको वो गाड़ी आपको देना पड़ेगा और एक वहाँ पे एक पन्ना होगा। तो पन्ना में जो आपका मैनेजर होगा आपके पास आएगा और आपको पूछेगा कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं और आप क्या क्या करवाना चाहते हो। तो राइडर के लिए दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूँगा, जो इंजन ऑयल है वो आपको डबल सिंथेटिक या फिर आपको फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाना है दोस्तों। क्योंकि आप अगर सेमी सिंथेटिक डलवाते हो तो इंजन का माइलेज आपको कितना पड़ेगा, 1000-1500 किलोमीटर तक आप चला पाओगे। लेकिन आप अगर फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल अगर आप डालते हो तो आपको करीबन 2000, 2500 या फिर 3000 तक गाड़ी चला सकते हो। उसके बाद फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आप इंजन ऑयल डालो तो कोशिश करना कि फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने की। तो पांचवी जो चीज़ है दोस्तों, आपको गाड़ी को ठीक से ऑब्ज़र्व कर लेना है कि गाड़ी को आप किस हालत में दे रहे हो। और उसके बाद गाड़ी जब आप रिटर्न लोगे तो एक बार ज़रूर टेस्ट ड्राइव करना, क्योंकि गाड़ी जब सर्विस करा के वापस आएगी तो आपको बोला जाएगा, या फिर अगर वो नहीं बोलते तो आप ज़रूर करना टेस्ट ड्राइव। आप देखना गाड़ी स्मूथ हुआ कि नहीं या फिर कुछ अलग से कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि नहीं। जैसे मैं अपने एग्जांपल देता हूँ। मैं जब फर्स्ट सर्विस में गया था तो मेरा मोनोशॉक जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे चेन शॉकर में प्रॉब्लम आने लगा। तो वो मेरा प्रॉब्लम बहुत दिनों तक चला। उसके बाद मैं फिर से गया सर्विस सेंटर में और उसके बाद मैंने ठीक किया। तो इसलिए दोस्तों टेस्ट ड्राइव ज़रूर करना और ठीक से जान लेना या पहचान लेना गाड़ी में कुछ खराबी फिर से शुरू हुई कि नहीं। और दोस्तों ओवरऑल फर्स्ट सर्विस है, ज़्यादा घबराने के नहीं, आप ज़रूर बिंदास होके जाइए और आसपास में जो आपका मैनेजर होगा उनसे थोड़ा बात कीजिए कि आपका पहला सर्विस है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकेगा। क्योंकि उसको राइडर के बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बहुत सारे राइडर गाड़ी बिक चुके हैं और उनके पास भी जा चुका है। तो इसीलिए आप ज़रूर उनसे बात कीजिए और जानिए फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है और कैसे गाड़ी को बेहतर किया जा सकता है।
आखिरी जो चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने की, क्योंकि आपका प्रोसेस कैसे होगा। आप अगर फर्स्ट सर्विस में जाते हो, आप अगर पहली सर्विस में जाते हो, तो आपको गाड़ी को एक पन्ना होगा, तो पन्ने के साथ आपको फिल करना होगा कि क्या क्या आप चाहते हो, या इंजन ऑयल चाहते हो, या फिर कुछ वॉशिंग वगैरह चाहते हो, या फिर और कुछ चाहते हो, तो आपको बोला जाएगा। दूसरी चीज़ है, जब आप प्रोसेसिंग में जाओगे तो आपके गाड़ी को पहले वॉश किया जाएगा, पूरा क्लीन किया जाएगा। उसके बाद आपके गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो देखा जाएगा, पूरा सर्विस किया जाएगा, कहाँ पे को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, ब्रेक में, क्लच में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, मीटर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, या फिर और कुछ जगह में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो देखा जाएगा। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, आपके गाड़ी में इंजन ऑयल डाला जाएगा। उसके बाद गाड़ी को फिर से साफ़ किया जाएगा, और जो आपका गाड़ी का मैकेनिक है, वो आपका गाड़ी को लेकर एक बार टेस्ट ड्राइव में जाएगा और देखेगा कि गाड़ी सही से चल रहा है कि नहीं। वो अगर सेटिस्फाई होगा, उसके बाद ही आपको आपका गाड़ी देगा, और आपको भी वो बोलेगा कि आप भी जाइए, आप एक टेस्ट ड्राइव करके आइए। उसके बाद आप अगर सेटिस्फाई होते हैं, तब आपको आपकी गाड़ी मिलेगी। तो फीडबैक में आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हो कि कैसा उन्होंने सर्विस किया। और एक चीज़ है दोस्तों, आप अगर इंजन ऑयल डलवाते हो अलग से, तो उसका चार्ज थोड़ा आपको पड़ेगा। उसका चार्ज अगर आप फुली सिंथेटिक लेते हो, तो उसका चार्ज आपको पड़ेगा करीबन 600-700 रुपये ऐसा पड़ेगा। और एक चीज़ है, आप अगर चेन स्प्रे लेते हो, तो उसका भी आपको 150-200 रुपये पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि चेन स्प्रे आप अलग से खरीद लो, 1 महीने के बाद आप डाल सकते हो। तो यही था दोस्तों, फर्स्ट सर्विस में आप जाइए और जानिए अपने गाड़ी को, और अपने मैनेजर के साथ बात करते हुए आपका गाड़ी को ठीक से बना के लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ जानना हो तो एक्सप्लोरर इंडिया के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और एक्सप्लोरर इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।